अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डेटाबेस से रिलेटेड काम किया था कि हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया था डेमो 1 के नाम से, और उसमें क्या बनाया था, हमने एक टेबल बनाया था। आज मैं क्या करती हूँ, एक नया डेटाबेस बना लेते हैं ताकि आपका जो आज का काम है वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से चले। तो यहाँ पे न्यू का क्लिक है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से न्यू कर लो या यहाँ एसक्यूएल में जाके क्रिएट डेटाबेस वाली कमांड लिख लो, दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। सही है। तो हम यहाँ से इसके इंटरफेस से काम करते हैं। तो मैंने कहा न्यू, न्यू में जाके लेट्स सपोज मैंने ये कहा प्लीज कि एक डेटाबेस और बना के बता दें, न्यू हो जाए जिस तरह से आपने बनाया था ना। हाँ, मैं डेटाबेस बना रही हूँ। सही है, डेटाबेस बना रही हूँ, टेबल भी बना रही हूँ, देख लो। ठीक है तो ठीक है। यहाँ पर मैंने न्यू के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, न्यू के ऊपर क्लिक किया। एक तो सवाल है, मेरे पास एक सवाल है। अगर ये हमारा टेबल बना, न्यू के ऊपर जाओगे तो यहाँ डेटाबेस क्रिएट करने का कह रहा है कि आप क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके बैच कोड के नाम का क्या कर देती हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ 01G1। सही है। और यहाँ से कोई चीज को चेंज नहीं करना, और ये आप क्या करेंगे, क्रिएट। जैसे ही आपने यहाँ पे क्रिएट करा तो यहाँ देखो मेरे पास मैंने बी कैपिटल लिखा था, लेकिन जिस तरीके से एसक्यूएल सर्वर के ऊपर आप केस एंड सेंसिटिव नहीं सपोर्ट होता था, मतलब केस एंड सेंसिटिविटी का काम नहीं करते थे हम चाहे एक लेटर कैपिटल लिखें एक स्मॉल लिखें, वो क्या करते थे, उसको रीड आउट कर लेते थे। तो यहाँ पर भी जब भी आप नेम देते हैं डेटाबेस का, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, लोअर केस में ले जाके काम करता है। देखो मैंने जी कैपिटल दिया था तो उसने क्या करा, जी को भी स्मॉल कर दिया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर ये स्क्रीन ना आए, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी ये स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। और ये आपसे क्या कह रहा है कि आप टेबल बनाएं। इस डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल बनाएं, क्योंकि कोई भी टेबल अभी तक इस डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम का टेबल बना लेती हूँ, और ये है नंबर ऑफ कॉलम, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए आपके टेबल में। क्योंकि अब हम यहाँ पर खुद से डिफाइन नहीं कर रहे, हम किसी भी इंटरफेस के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कर देती हूँ 5। सही है। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा के लिए आप टाइप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने ऊपर नीचे किया और आप जो है वो उसी पे चलें। और इसको कर दो गो। गो करने के बाद ये आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देगा। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो मैं इसको डिटेल में अब नहीं लेके जा रही, मैं जल्दी जल्दी से इसको काम कर रही हूँ ताकि हम जो है वो वक्त के साथ इसको काम कर लें। स्टूडेंट नेम, एज हो गई, और यहाँ पर हो गया जेंडर, और हम यहाँ कर लेते हैं लेट सपोज सब्जेक्ट कर लेते हैं। सही है। ये मैंने कौन सी ले ली, ये कॉलम के नेम होगा। अब कॉलम का नेम अगर आईडी है तो डेटा टाइप क्या होगी, इंट, और इंट की लेंथ बाय डिफॉल्ट 11 होती है, और हम इंट की लेंथ को डिफाइन नहीं करते। इसी के साथ मैं नेम पर आती हूँ। तो नेम पे मैंने कहा बल्कि हम इंट को कंसीडर कर लेते हैं पहले। डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगी, लेंथ इसकी डिफाइन नहीं होती। इसी के साथ हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जब भी काम करते थे तो हम कहते थे कि भाई जो आईडी है वो मेरे पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, मतलब आइडेंटिटी से मुराद ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और मेरे पास क्या होगी, वो प्राइमरी की होगी। सही है। ये दो चीजें हम मोस्टली आईडीज के साथ यूज करते थे। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी देख लो। अब यही चीज अगर मैं एसक्यूएल सर्वर पे बात करती हूँ तो वो आइडेंटिटी कहलाता है, और माय एसक्यूएल सर्वर के ऊपर या माय सीक्वल के ऊपर ये चीज कहलाती है ऑटो इंक्रीमेंट, और इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट कहलाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो प्राइमरी भी होना चाहिए। तो आप इसको गो कर दें। तो जैसे ही मैंने गो किया तो उसने इस इंडेक्स वाली चीज पे यहाँ पे प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। सही है। तो ये यहाँ पर आप यूनिक की भी कर सकते हो, यूनिक बना देते हैं हम। इसी के साथ आप बाकी चीजें जैसे ही आप आइडेंटिटी करते हो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर देता है, प्राइमरी सिलेक्ट कर देता है। अब आ जाते हैं हम बाकी के ऊपर। यहाँ पर मुझे क्योंकि डेटा टाइप टेक्स्ट है तो मैंने कहा वार्चार, लेंथ क्या होगी 50, एज क्या है इंटीजर, इंटीजर ही रहेगा। जेंडर आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर वार्चार में ले रही हूँ तो जेंडर की लेंथ भी हम क्या कर देते हैं 50। अदरवाइज जेंडर को इंटीजर में भी ले सकते हो 0 और 1 की फॉर्म में, कि 1 जो है वो फॉर मेल और 0 फॉर फीमेल, इस तरीके से भी काम करते हैं कुछ लोग। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी मैंने वार्चार, और ये इसकी लेंथ भी क्या कर दी मैंने 50। ये करने के बाद आपने सारे जो है वो कोड जो लिखते थे वो क्या करेगा, वो उसको यहाँ पर आप करेंगे सेव का ऑप्शन, तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पर टेबल जनरेट करके लेकर आ जाएगा। और यहाँ पर वो आईडी दे रहा है, ठीक है, जो क्या कह रहा है, ये प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है।
इसी के साथ एक हमने लास्ट टाइम भी देखा था नल का ऑप्शन, कि आपको अगर नॉट नल रखना है तो आप इस वाले नल रखना है तो आप एक नल का वहाँ पे ऑप्शन था, आप उस पर टिक कर देते तो वो नल हो जाता, मतलब नल वैल्यू कंसीडर होती। मगर अब देखो ये सब जगह क्या है, नो नो नो, तो इसका मतलब है कि इन वाले वेरिएबल्स या इन कॉलम्स में आप नल वैल्यू नहीं इंसर्ट करवा सकते। ये तो हो गया एक का। अब आ जाते हैं कि ये मेरा डेटाबेस है और मैं इसमें कैसे डेटा इंसर्ट करवाऊं। तो लास्ट टाइम हमने ये इंसर्ट के ऑप्शन से डेटा इंसर्ट करवा लिया था, एक ये ऑप्शन यूज किया था, एक हमने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर कमांड लिख के काम किया था, दोनों चीजें हमने कर ली। मगर देखो जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो हम कहते हैं कि भाई डेटाबेस से इंटरेक्शन ना हो यूजर की, तो इंटरेक्शन किस चीज से होगी, मेरे पास उसका कोई ना कोई इंटरफेस मौजूद होगा। तो इंटरफेस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं PHP, जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो MySQL का यूज कर रहे हैं, और जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे उसके लिए हम उसको PHP यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम इस डेटाबेस को अपनी इस वाले एप्लीकेशन के ऊपर कनेक्शन बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग MVC वगैरह में करते थे। कनेक्शन के बगैर आप डेटाबेस में इंसर्शन नहीं कर सकते, सही है। तो ये मेरे पास एक मेन काम। मैं क्या करती हूँ, नई फाइल मैंने बना ही ली है तो मैं इसको सेव एज करती हूँ, और HP डॉक्स में ही जाके हम यहाँ पे उसको लेट सपोज ले लेते हैं बैच 1901G1, मैंने यही नाम ले लिया, ये मैं फोल्डर बना रही हूँ। अच्छा ये मैं सेव करने लगी, वैसे मैं यहाँ पर इसको फोल्डर बना के जो है वो फोल्डर कहाँ गया, इसको डिलीट करो। ठीक है, न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में मैंने आपका बैच कोड लिख दिया ताकि क्या हो, हमें आइडिया रहे कि आपके बैच कोड का काम। और इसी के साथ जो टेक्स्ट है, मतलब ये जो मेरी फाइल है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ home.php के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। आप लोगों को पता है सारी चीजें HTML के स्ट्रक्चर के लिए काम। अब देखो मुझे क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, मतलब इन पेजेस में जो भी मैं काम करूँ वो डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाए। तो इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले तो कनेक्शन देखो कि डेटाबेस से करते कहते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल पेजेस के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, लाइक क्रूड एप्लीकेशन वगैरह जो बनती थी वो। तो सबसे पहले देखो हमें PHP से काम कर रहे हैं ना, तो हमें कनेक्शन भी किस लैंग्वेज के ऊपर बनाना है, PHP से ऊपर बनाना है। तो मैं यहाँ पर PHP का टैग ओपन करती हूँ, और ये मैंने PHP का टैग ओपन करने के बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं बिल्ट इन जो क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के काम करते हैं। सही है, तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाता है MySQLi, सही है। और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है MySQLi कनेक्ट, सही है। कनेक्ट के अंदर मेरे पास 4 पैरामीटर जाते हैं, इसको ध्यान से सुनना ताकि आप लोग जब भी काम करें आप लोगों को इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला हमारे पास जाएगा इसका सर्वर, और लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे तो मैंने शायद आप लोगों को ये चीज दिखाई भी थी। यहाँ पर आके हम आ जाते हैं यूजर अकाउंट में। तो यूजर अकाउंट में देखो मेरे पास सबसे पहली चीज जो जाएगी वो क्या जाएगा, होस्ट नेम, और हमने ये कहा था कि हम ये वाला यूज कर रहे हैं होस्ट। तो मेरे पास जो होस्ट नेम है वो क्या है इस जगह पर, लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो पैरामीटर जाएगा MySQLi कनेक्ट के फंक्शन के अंदर वो जाएगा आपका होस्ट नेम, जो क्या है मेरे पास यहाँ पर लोकल होस्ट। ठीक है, सेकंड पैरामीटर क्या जाएगा, सेकंड पैरामीटर जाएगा मेरा यूजर नेम। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट यूज कर रही हूँ तो यूजर नेम क्या है इसका, रूट। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैं इसका यूजर नेम लिख दूंगी रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट जाएगा इसका पासवर्ड। तो देखो पासवर्ड मेरे पास, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पासवर्ड नहीं है, ब्लैंक है पासवर्ड। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड छोड़ना नहीं है क्योंकि देना लाजमी है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो आपको कंसीडर नहीं करेगा, एरर देगा। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट बना के छोड़ देती हूँ। मगर देखो सिंगल कोट में भी कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस देते हुए भी ध्यान रखना ये स्पेस भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है, तो आप स्पेस नहीं दें, आप सिर्फ स्पेस के बगैर सिंगल कोट बना के इसको छोड़ दें एज इट इज। कॉमा, आगे बढ़ते हैं, चौथा और लास्ट, उसमें क्या होगा आपका डेटाबेस का नाम।
अब देखो मेरे पास इस जगह पर इस कनेक्शन के ऊपर बहुत सारे डेटाबेस मौजूद हैं और कौन कौन से ये रहे, बैच 1901 के, डेमो 1, डेमो 2 और ये 4-5 क्या है एक साथ, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं इसी के साथ टेस्ट और टेस्ट। मैं किस डेटाबेस के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, मैं इस वाले बैच 1901 G1 वाले डेटाबेस के ऊपर काम करना चाह रही हूँ। तो जो चौथा पैरामीटर होगा वो आपके डेटाबेस का नाम होगा। तो मैं यहाँ पर आके डेटाबेस, हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं 1901 G1 और मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। अब देखो ये कनेक्शन मैंने बना लिया, मैं क्या करती हूँ ऐसी उसी तरह जिस तरह से हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। इसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा भाई ये पूरा का पूरा फंक्शन है, मुझे ये चेक कराना है कि ये कनेक्शन मेरा हो गया है या नहीं। पहले तो मुझे पता चले ना कि भाई डेटाबेस से कनेक्शन हुआ भी है या मैं काम करे जा रही हूँ सारा और चेक ही नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाती हूँ, मैंने कहा वेरिएबल, और इसको मैं नाम दे देती हूँ कनेक्शन। ये वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है, इसको आप कुछ भी नाम दे दो। मोस्टली जो लोग यूज करते हैं उसको कॉन का, कनेक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये यूज करते हैं ज्यादातर लोग, सही है, क्योंकि कम वर्ड्स में ही काम हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, मैंने क्या करा, पूरे के पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल दिया। अब ये फंक्शन में क्या करता है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होता है ये रिटर्न करता है बूलियन वैल्यूज, मतलब कि अगर 1 रिटर्न करा है तो वो क्या कह रहा है आपके पास कि आप जो है वो क्या है, आपका डेटाबेस का कनेक्शन सही हो गया। लेकिन अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, वहां पर कोई ना कोई एरर मौजूद है। तो फिर हमें ये चीज चेक भी करानी पड़ेगी कि भाई हम जो डेटाबेस का कनेक्शन करवा रहे हैं वो कनेक्शन सही तरीके से हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं एक कंडीशन लगा लेती हूँ। सही है, कंडीशन से मुराद क्या, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने कहा इफ जो ये डॉलर कनेक्शन वाला वेरिएबल है अगर तो ये सही है तो क्या कर दो, इको करो, और इको में लिखा हुआ आ जाए कि भाई कनेक्शन हो गया है हमारा, मतलब कनेक्शन डेटाबेस से हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कनेक्शन हो गया। और अगर कोई भी एरर है, मतलब नहीं होता, डेटाबेस का नाम गलत दे दिया मैंने, लोकल होस्ट का नाम गलत दे दिया, तो वो मुझे क्या नजर आ जाए, एल्स का पार्ट चले, और एल्स के पार्ट में लिखा हुआ आ जाए भाई इको इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर आ जाए भाई कनेक्शन नहीं हुआ। सही है, और ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, कहाँ पर, ब्राउजर के ऊपर। इसको मैंने सेव कर लिया फाइल। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इस फाइल को रन करती हूँ अपने सर्वर के ऊपर। तो मैं यहाँ आई, मैंने कहा भाई लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट होने के बाद पहले तो चेक कर लेना, फिर उसके बाद डैशबोर्ड के बाद मैं क्या करती हूँ, बैच का फोल्डर का नाम लिखते हैं हम, बैच 1901 G1, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये वाला फोल्डर का नाम लिखा तो इसमें एक ही फाइल मौजूद थी और क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, कनेक्शन हो गया। अब देखो कनेक्शन हो गया, आसानी से हो गया, लेकिन अगर इन केस में यहाँ पर कैपिटल G दे दूं, सही है, चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये क्या कह रहा है, कनेक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि केस सेंसिटिव वाला काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे B को कैपिटल भी लिख दूं तो वो मेरे पास कनेक्शन करके ले आएगा। मगर मसला कहाँ आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे नाम गलत दे दूं, नाम से मुराद मैंने यहाँ पर अगर बैच लिखा है और मैं डबल T लगा दूं, क्योंकि ऐसा नाम का डेटाबेस मेरे पास मौजूद नहीं है, ये सिर्फ डेटाबेस चेक करता है। अगर डेटाबेस मौजूद होगा तो कनेक्शन सही तरीके से होगा, अदरवाइज कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डबल T करा, और यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश करा तो वो क्या कह रहा है, एक तो वो मुझे क्या दे रहा है, एरर, और नीचे देखो मेरी ये वाली लाइन लिखी हुई आ रही है भाई कनेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि आपका जो एरर है वो इस जगह पर मौजूद है। कुछ जो सर्वर्स वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर ये वार्निंग नहीं आती, वहां पर सिर्फ ये चीज नजर आती है। मगर ये अच्छी चीज है कि आपको ये लाइन नंबर के साथ आपको एरर दे रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई किस लाइन पर क्या एरर है। इसको क्या करते हैं हम, सेव। तो ये मेरे पास अब क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे, क्रूड एप्लीकेशन PHP की, तो सबसे पहले आप कनेक्शन वाला काम कर लीजिएगा। अगर पहले डिजाइनिंग कर लो कोई मसला नहीं है, कनेक्शन करना चाहो तो पहले कनेक्शन को चेक कर लेना कि कनेक्शन हुआ है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा कि अगर मुझे बहुत सारी फाइल्स में डेटाबेस का काम करना है, लाइक एक पेज पर इंसर्ट का काम हो रहा है, एक पेज पर अपडेट का काम हो रहा है, और कोई दूसरी जगह तीसरी जगह कोई दूसरा काम हो रहा है, तो मुझे ये कोड बार बार लिखना पड़ेगा हर जगह।
इसका एक सिंपल मेथड है जो हमने लास्ट टाइम 2 मेथड पढ़े थे, इंक्लूड और रिक्वायर्ड वाले। हम वो काम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं एक नई फाइल बनाती हूँ और इसको सेव एज करा लेते हैं हम उसी ही फोल्डर में जिस फोल्डर में आपका काम है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि पीएचपी में डेटाबेस का काम जब भी करते हैं हम या पेजेस को लिंक करवाते हैं तो आपका उसी पेज उसी फोल्डर में होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने इसको करा भाई डीबी कनेक्शन, ठीक है, .php, ये मैंने इसको एंटर करा। अब मैं इस फाइल में क्या करती हूँ, मैं इस फाइल में PHP, क्योंकि PHP की फाइल है तो मुझे इस ब्लॉक की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसके मिडिल में से उठाकर कॉपी कंट्रोल X और मैं नेक्स्ट जहां पर कनेक्शन वाली क्लास है वहां पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। चलो सही है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इस वाली फाइल को मुझे डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कराना है, तो यहाँ पे कॉल कराने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसको यहाँ से पहले तो हटा दो क्योंकि इस जगह पर अब नहीं चाहिए। अब मुझे वो इंक्लूड वाली काम कराना है कि भाई ये फाइल को इस फाइल के अंदर क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। तो इंक्लूड का मेथड हमने लास्ट टाइम भी किया था कि भाई आपके पास होता है इंक्लूड, और इंक्लूड में मैं क्या करती हूँ, अपनी फाइल का नाम लिखती हूँ जो कि मेरे पास क्या है, db connection .php एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, अभी मैं सिंपल काम कर रही हूँ, सिर्फ मैंने क्या करा, एक फाइल में उसका कोड, कनेक्शन का कोड डाल दिया ताकि जितनी दफा मुझे ये कनेक्शन चाहिए हो अपनी फाइल में, बजाय इसके कि मैं पूरा कोड लिखूं, मैं सिर्फ इतना सा पार्ट लिखूं। सही है। अब इसको सेव करते हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ जाके यहाँ पर क्या करती हूँ, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने पर भी देखो वो मुझे क्या दे रहा है, कनेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंक्लूड वाला काम है वो सही तरीके से चल रहा है। इन केस अगर कहीं मसला आता है, लेट सपोज मैंने एक और एन लगा दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एरर दे देगा। सही है, तो ये एरर्स वगैरह आपके पास यहाँ पर नजर आ जाएंगे कि भाई ये फाइल नहीं मौजूद पहले से, तो आपको ये चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी। सेव किया अगेन मैंने सही करके और आपके पास क्या आ गया, कनेक्शन हो गया वाली लाइन लिखी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे से मुराद कि मैंने यहाँ डेटाबेस को बना लिया, मैं यहाँ आ जाती हूँ स्टूडेंट में, मैं यहाँ मैनुअली इंसर्ट करा सकती हूँ डेटा। सही है, मैनुअली इंसर्ट से मुराद के मैं यहाँ आके इंसर्ट में जाके, हम लोग ने लास्ट टाइम इंसर्ट वाला काम कर लिया था, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि बजाय इसके कि मैं यहाँ जाके इंसर्ट कराऊँ, कोई ऐसा नॉन टेक्निकल बंदा जिसको ना डेटाबेस का पता है ना कुछ पता है, वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे फॉर्म दे दो, मैं फॉर्म के ऊपर सारी एंट्रीज कर दूंगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा ताकि यूजर उसमें जब भी डेटा दे तो वो डेटाबेस में जाके यहाँ पर सेव हो जाए बैकएंड के ऊपर। तो फिर क्या करते हैं हम कि हम यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के लिए मैंने कहा भाई फॉर्म, और फॉर्म देखो मैंने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, हमने दो तरीके के फॉर्म थे, जो गेट और पोस्ट था। और गेट और पोस्ट में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गेट आपकी यूआरएल में डेटा लेके जाता है और पोस्ट आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। मतलब यूआरएल में डेटा लेकर नहीं जा रहा है, वो कोई हिडन फाइल वगैरह में लेके जाके आपका काम कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली मैंने फॉर्म कोलन पोस्ट, क्योंकि मुझे पोस्ट मेथड चाहिए था, डायरेक्टली फॉर्म करते हो तो भी आ जाता है, अदरवाइज मैं यहाँ पर इस तरीके से काम करूँगी। अब देखो एक्शन में मैंने एक बात कही थी कि एक्शन में वो नेम आएगा जहां पर आपको दूसरे पेज पर काम करना हो। दूसरे पेज से मुराद के जहां पर आपको अपनी वैल्यूज या अपना जो डेटा है वो सेंड करवाना। सही है, तो मैं क्या करती हूँ एक्शन में, अभी के लिए सिर्फ डेमो मैं यहाँ पर insert.php मैंने ये सिर्फ नाम लिख दिया, मेरे पास ऐसी कोई फाइल मौजूद नहीं है। सही है, मतलब मैंने कहा insert.php के ऊपर चला जाए। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस में जाएगी, हिडन फॉर्म में लेकर जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म में आके मैं जो है वो फॉर्म बना लेती हूँ। फॉर्म से मुराद जो मेरे पास यहाँ पर मेरे डेटाबेस में कॉलम्स मौजूद हैं, उन्हीं कॉलम से रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। तो पहला क्या होगा, नेम। आईडी में क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि देखो मैं अगर स्ट्रक्चर पे जाऊं तो वो ये कह रहा है कि भाई आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये आप लोगों को पता है ऑटो इंक्रीमेंट जहां पर भी होता है आप लोग वहां पर जो है वो क्या नहीं करते हैं, इंसर्शन नहीं करवाते हैं। सही है, ये चीजें हम लोग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट आप लोगों को आते हैं, पढ़कर आए हो डेटाबेस का काम, तो माई सीक्वल को भी पढ़ने का कोई ये कह लो हिडन एंड फास्ट रूल नहीं है। एसक्यूएल की कमांड जैसे वहां लिखते थे वही सेम कमांड यहाँ पर लिखते हैं।
सही है। तो एसक्यूएल और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात मैंने शुरू से कही है। कॉन्सेप्ट अगर आपकी सेम है, डेटाबेस होता है, सारे डेटाबेस एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म के लिए देखो मैं आईडी नहीं लूंगी क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद से जाएगा। मैं क्या लूंगी, डायरेक्टली नेम। तो नेम के लिए मैंने बताया था आप यहाँ लिखेंगे इनपुट कोलन टेक्स्ट। अब देखो कुछ हो सकता है कुछ लोग नए हो, तो यहाँ पर इनपुट टाइप है और जो इसकी यहाँ पर इनपुट का टैग है और टेक्स्ट क्या है इसकी टाइप है, और इसको कर देना एंटर। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप यहाँ पर ऐसे लिखी हुई आ जाएगी। नेम मेरे पास आ जाएगा नेम। अच्छा, इससे पहले एक और चीज कि मैं यहाँ पर लेबल ले लेती हूँ ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए कि भाई किस चीज का काम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, एक लेबल आएगा लिखा हुआ और उसके नीचे क्या होगा, फॉर्म होगा। इसी के साथ मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, और इसको कितनी दफा कॉपी करना है, हमें 3 दफा और करना है। नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया और सब्जेक्ट हो गया, एक दफा और कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर ले जाके मैं सबको चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा एज, और यहाँ पर देखो एज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नंबर। डेटा टाइप चेक करते रहना, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एज। और इसी के साथ यहाँ पर जेंडर है, तो जेंडर के लिए मैंने टेक्स्ट ही रखा था, मतलब वारचार ही रखी थी, तो मैं जेंडर को वैसे ही रहने देती हूँ। मैं सिर्फ इसका नेम चेंज कर लेती हूँ। नेम चेंज करना लाजमी जरूरी है क्योंकि जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू इसकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करवाएंगे तो आप इस नेम के थ्रू काम करते हैं पीएचपी में। आईडी का कोई काम वहाँ पे मेंशन नहीं होता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर आती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। ठीक है भाई, और सब्जेक्ट में भी हमने वारचार ही यूज किया है। डेटा टाइप का देखते हुए मैं बार बार कह रही हूँ, डेटा टाइप का यहाँ से देखते हुए ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर इंटीजर है तो यहाँ पर नंबर फॉर्म में जाता है, अगर यहाँ वारचार है तो यहाँ पे क्या जाता है, टेक्स्ट फॉर्म में जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप डेट है तो यहाँ पर भी डेट ही जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, मैंने कहा सब्जेक्ट, इसको सेव किया। और अब बना लेते हैं एक बटन। बटन के लिए मैंने कहा इनपुट कोलन सबमिट। सबमिट किया। वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वैल्यू यहाँ पर होगी आपके पास जो मुझे वैल्यू यहाँ पर देनी है मैं दे देती हूँ। लेट सपोज, चलो अभी वैल्यू देते हैं, पहले इसको नेम दे देते हैं। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू सबमिट BTN, और वैल्यू दे देते हैं हम इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब कि बटन के ऊपर इंसर्ट नजर आए, मतलब लिखा हुआ नजर आना चाहिए। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक ये कह लो कि क्या कहते हैं, एक फॉर्म बना लिया। मैं यहाँ आती हूँ और मैं इसको अगर ये कह लो कि रिफ्रेश करा तो देखो फॉर्म पूरा सीधा आ रहा है। अब इसके लिए क्या करते हैं आप लोग, भाई BR लगा लेते हो। तो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, 2 BR लगा लेती हूँ ताकि वो सब पे नीचे आ जाए। बार बार आउटपुट को रन करके इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन हो गया, मतलब कनेक्शन हुआ हुआ है और ये मेरा एक फॉर्म भी बन गया। वैल्यू मैंने क्या दे दी, इंसर्ट। वैल्यू कहाँ से आती है आप लोगों को, बटन के ऊपर जो भी लिखा ना हो वो यहाँ पर इंसर्ट का हो, चाहे कुछ भी हो आप यहाँ पे लिख सकते। अब आ जाती है बात कि भाई हम इस वाले फॉर्म में से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करें। और हमने लास्ट टाइम जब फॉर्म का काम पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि भाई जब भी हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो हम वहां पर यहाँ एक्शन में ये उस फाइल का नाम लिखते हैं जिस फाइल में आपको अपना रिजल्ट आउटपुट चाहिए। तो मैंने क्या फाइल मेंशन करी है, insert.php। तो मैं क्या करती हूँ, एक फाइल बना लेती हूँ इंसर्ट की, जो क्या करेगा, डेटाबेस में मेरे पास यहाँ इन जगहों पर जाके इंसर्शन करवाएगा वैल्यूज को। अभी तक कोई इंसर्शन वाला काम हमने कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ हमने क्या बनाया, कनेक्शन करा है और फॉर्म बनाया है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करती हूँ, एक और नई फाइल बनाती हूँ। तो हाँ PHP MyAdmin पे जाके डायरेक्टली हम इंसर्शन करवा सकते हैं। क्या फॉर्म में क्या है कि मेरे पास सारी चीज आ गई। अब मुझे इस पे काम करने की डेटा इंसर्ट कैसे होगा। तो इंसर्ट कराने के लिए हमने एक दफा पोस्ट बैक, अगर किसी को याद ना हो तो पुरानी वीडियोस डली हुई हैं, क्या कहते हैं,
स्कोलॉजी के ऊपर, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, और नहीं होगा तो मैं आज इंशाल्लाह जाके अपडेट कर दूंगी। तो अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि जब भी ये फॉर्म के ऊपर बटन क्लिक होगा तो ये वाले पेज पर जाएगा। कौन से वाले? insert.php के पेज पे। बटन क्लिक के बाद मुझे ये पेज, जहां पर जो पेज चाहिए होता है वो यहाँ पर नाम आता है उसका। तो यहाँ पर आके एक न्यू फाइल लेती हूँ, और इस न्यू फाइल में क्या करते हैं हम, सेव एज कर लेते हैं, और इसको भी उसी ही जगह पर सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा insert.php। अच्छा, क्लास अगर एंड हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी के लिए इतना देख लें। सही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ पर HTML का कोई काम नहीं चाहिए, क्योंकि इंसर्शन करवा रही हूँ। तो इंसर्शन के लिए मुझे इंसर्ट की क्यूरी चाहिए होगी, ताकि वो डेटाबेस में जाके इंसर्ट का काम कर सके। तो हम इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ही क्लास से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी